अस्सलाम वालेकुम। हाजियों की खिदमत में ये हज के मुतल्लिक दूसरा वीडियो पेश कर रहे हैं, जिसके अंदर आपको उम्रा के बारे में बताया जाएगा। सबसे पहले हम तलबिया पढ़ेंगे, क्योंकि हज पर जाने वालों के लिए ये एक तराना है। ये मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। ये जब भी पढ़ा जाएगा, इन 6 टुकड़ों में पढ़ा जाएगा, और जब भी पढ़ेंगे इसको 3 बार पढ़ेंगे। हाजी इसको बुलंद आवाज में पढ़ेगा और हज्जन जो होगी वो इसको पस्त आवाज में पढ़ेगी, इतनी तेज आवाज में कि कुछ सुन सके। तो मैं इसको पढ़ूंगा, आप भी मेरे साथ साथ इसको पढ़ें। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन नेमता लक वल मुल्क ला शरीक लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन नेमता लक वल मुल्क ला शरीक लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन नेमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। इस तरीके से इसको पढ़ना है और 3 बार पढ़ना है। अब उम्रा जो करेंगे तो उम्रा के अंदर क्या चीज खास है और किस तरह से किस चीजों का ध्यान रखना है। उम्रा जो है वो तवाफ को और सही को मिला देने का नाम है। और उम्रा के अंदर एक चीज और जो खास हो जाती है, वो हो जाती है एहराम की हालत में होना। एहराम को हम 2 चादर के रूप में समझते हैं कि 2 चादर जो हमने बांधी, एक तहमत के रूप में, एक जो अपन ने ऊपर चादर ओढ़ने के लिए काम में ली, ये एहराम है। जबकि ऐसा नहीं है। एहराम का माने होता है हराम होना। एहराम के अंदर कई काम होते हैं जो वैसे हलाल होते हैं, लेकिन इस एहराम की हालत में होने पर ये हराम हो जाते हैं। एहराम नाम है नियत का और तलबिया पढ़ लेने का। हाँ, इसका लिबास जो है वो ये 2 चादर है, हाजी के लिए और हज्जन के लिए जो है वो उसके रोजमर्रा के कपड़े। जो हाजी एहराम की हालत में होता है उसको मुहरिम कहते हैं, और जो हज्जन एहराम की हालत में होगी उसे मुहरिमा कहेंगे। एहराम की तैयारी जब भी करनी हो तो हम पहले हमने उसकी तैयारी से पहले कुछ काम करने होते हैं, जिसके अंदर आप अपने शरीर से नाखून तराश लें। उंगलियों के नाखून, पैरों के नाखून सब तराश लें। बगल एवं नाक के नीचे के जो बाल होते हैं उनको दूर कर लें। मिसवाक कर लें, वजू करें और खूब अच्छी तरह मलकर गुस्ल कर लें। जिस्म और एहराम की चादर पर आप अभी खुशबू लगा सकते हैं, क्योंकि एहराम की हालत में जिन चीजों की मनाही होती है वो सबसे मेन चीज है खुशबू और सिले हुए कपड़े। तो आप अभी एहराम की हालत में नहीं आए हैं तो आप यहाँ पर चादर पे खुशबू लगा सकते हैं, अपने खुद के ऊपर भी खुशबू लगा सकते हैं। हाँ, जब आप एहराम की नियत कर लेंगे, तलबिया पढ़ लेंगे, तब आप ये खुशबू का उपयोग नहीं कर सकेंगे, इसको काम में नहीं ले सकेंगे। अब एहराम में जो लिबास है वो इस्लामी भाइयों के लिए 2 चादर होती है, जिसको एक को तहमद के रूप में काम में लेते हैं और एक को ओढ़ने के लिए काम में लेते हैं। तहमद को लपेटने के बाद उस पे से सिले कपड़े आप निकाल देवें, और तहमद जब बांधे तो ध्यान रखें कि इसके अंदर कोई गिठान नहीं लगानी। तहबंद जो होगी उसका कपड़ा जो होगा वो सिला हुआ नहीं होना चाहिए, यानी दोनों चादर जो हो वो सिली हुई नहीं होनी चाहिए। रकम रखने की नीयत से या कोई सामान रखने की नीयत से आप उस पे ऊपर बेल्ट बांध सकते हैं। इसलिए ध्यान रखें, क्योंकि आपने नीयत उसमें रखी है कि कुछ सामान रखेंगे, पैसे रखेंगे या अपना पासपोर्ट रखेंगे या मोबाइल रखेंगे। तो ये जब नियत की है तो आपकी बेल्ट जो है वो इस तरह की होनी चाहिए जिसमें कोई जेब हो। और जेब होना ही काफी नहीं है, उसके अंदर कुछ सामान भी आपको रखना होगा, तभी आपकी नीयत दुरुस्त होगी, वरना आप बेल्ट का उपयोग नहीं कर सकते।
इस्लामिक बहनें जो हैं वो एहराम में रोजमर्रा के सिले हुए कपड़े पहनेगी, दस्ताने और मोजे भी पहन सकती है, सिर को वो ढकेगी, लेकिन चेहरे को नहीं ढकेगी, यानी घूंघट नहीं ले सकती है। जब आप एहराम के कपड़े पहन लेवें, यानी एहराम का लिबास पहन लेवें, तो उसके बाद आप 2 रकात नमाज पढ़नी है। 2 रकात नमाज जो शुक्राना की ये पढ़ेंगे, 2 रकात नमाज जो आप एहराम की पढ़ेंगे, उसके लिए आपको खास बात ध्यान रखनी है, वो ये है कि वो वक्त मकरू वक्त नहीं हो। जब मकरू वक्त नहीं है तो आप 2 रकात नमाज एहराम की नियत करेंगे, और जब ये नमाज पढ़ेंगे तो सिर को ढाक लेंगे, चाहे आप टोपी से ढकें या आप चादर से ढकें। पहली रकात में सूर्य फातिहा के बाद सूर्य काफिरून पढ़ी जाती है, और दूसरी रकात में सूर्य फातिहा के बाद सूर्य इखलास पढ़ी जाती है। यदि आपको ये याद नहीं है तो जो आपको जो भी सूरत याद हो उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन अफजल ये माना गया है जो सूर्य काफिरून और सूर्य इखलास है। नमाज खत्म होते ही जब आप सलाम फेर लेंगे तो तुरंत आप अपने सिर पे से टोपी हटा लेंगे, और एहराम की चादर यदि ओढ़ी है तो उसको हटा लेंगे। अब आपने, क्योंकि एहराम की आपने 2 रकात नमाज पढ़ ली, तो अब यहाँ पर आपको ध्यान देने की चीज है, वो है नीयत। यदि आप हज तमत्तो कर रहे हैं तो आपने जो ये एहराम की हालत में जो आप आए हैं, ये आप केवल उम्रा की नीयत से आए हैं, क्योंकि हज तमत्तो में हज और उम्रा को अलग अलग कर दिया जाता है। तो आप यहाँ पर उम्रा की नियत करेंगे केवल। लेकिन यदि आप हज किरान कर रहे हैं तो आप हज किरान के अंदर उम्रा और हज को मिला दिया जाता है, तो यहाँ पर आप जब यदि हज किरान कर रहे हैं तो हज की नियत करेंगे, यहाँ उम्रे की नियत नहीं करेंगे। अब एहराम की हालत में आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। एहराम की हालत में आप मिसवाक कर सकते हैं, बिना खुशबू का सूरमा लगा सकते हैं आंखों के अंदर, बेमेल छुड़ाए गुस्ल कर सकते हैं, कपड़े धोना कपड़े धो सकते हैं, छतरी लगा सकते हैं, टूटे हुए नाखून को उखाड़ सकते हैं, काट नहीं सकते। मक्खी मच्छर सांप जैसे जानवर को मार सकते हैं। मुंह या मुंह के अलावा किसी दूसरी जगह जख्म हो गया है तो उसके ऊपर पट्टी बांध सकते हैं। सर या गाल के नीचे तकिया रख सकते हैं। खुशबूदार चीजें जैसे इलायची हुई, हींग हुई, लौंग हुआ, ये चीजें खाने में पकी हुई है, खाने के अंदर है, और वो पकी हुई है तो उनको खाया जा सकता है। हाँ, इनको कच्ची नहीं खा सकते। कोई आदमी इलायची को मुंह में या लौंग को मुंह में कच्चा नहीं चबा सकता, वो एहराम की हालत में मनाही है। पालतू जानवर को जिबा कर सकते, इसका गोश्त काट सकते हैं, बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, लेकिन जंगल का शिकार नहीं कर सकते। एहराम में क्या चीज हराम है। एहराम में जो काम हराम होते हैं, यदि वो काम कोई हाजी या मुहरिम और मुहरिमा करते हैं तो ऐसी स्थिति में उनको दम देना होता है, और दम का मानी होता है एक कुर्बानी। इस्लामिक भाइयों और बहनों के लिए यदि हम बात करें तो यानी मुहरिम और मुहरिमा की बात करें तो दोनों के लिए ये काम जो मैं नीचे आपको बता रहा हूं वो हराम है। सबसे पहला, अपना या दूसरे का नाखून काटना। दूसरा, खुशबूदार साबुन से नहाना। एक चीज आप थंब रूल की तरह समझे कि खुशबू की मनाही है, बाल टूटने की मनाही है, तो ये चीजें आप जिस भी तरीके से हो रही है आप ध्यान रखें। जैतून या तिल का तेल, क्योंकि ये खुशबू वाला तेल है, इसको शरीर पर या बालों में लगाना मना है। जिस्म लिबास या बालों में खुशबू लगाना मना है। जू मारना या उसको मारने की दवा काम में लेना मना है। किसी का सर मूंडना मना है। हाँ, आप यदि उम्रा कर रहे हैं, उम्रा करने के बाद आपने सही कर ली, अब उम्रा से बाहर निकलने की स्थिति आ गई, तो इस समय में आप दूसरे हाजी के बाल मूंड सकते हैं, लेकिन इससे पहले, सही से पहले, आप सही खत्म होने से पहले आप किसी दूसरे के बाल नहीं मूंड सकते। जंगल का शिकार करना मना होता है। बेहयाई की बातें करना मना होता है। जिमा यानी हम बस्तरी होना, शहवत के साथ बोसा देना या शरीर मस करना, ये सब मना है। अब कुछ चीजें जो इस्लामिक भाइयों के लिए मना है वो इस तरीके से है। सिला हुआ कपड़ा पहनना, सर पर टोपी पहनना, एहराम की चादर ओढ़ना, इमामा या रुमाल वगैरह बांधना, यानी सिर ढकना मुहरिम के लिए यानी आदमी के लिए मना है। सिर ढकने के लिए
का जरिए जरूरी नहीं है कि हम कोई चीज ओढ़े, टोपी ओढ़े या कुछ चीज काम में लेवें। यदि कोई आदमी के पास कोई सामान है और वो उसको यानी कपड़े की गठरी है या कोई सूटकेस है और उसको सिर पे उठाता है, तो ये भी मना है, क्योंकि ऐसी हालत में उसका सिर ढक जाएगा। मोजे या जूते पहनना मना होता है। सर या दाढ़ी के बाल काटना, सर से पांव तक कोई भी बाल जुदा करना मना होता है। कुछ चीजें ऐसी है जो एहराम की हालत में मकरू होती है। मकरू काम को करने पर आपको सदका देना होता है। अब क्या क्या चीजें मकरू होती है? जिस पर मैल छुड़ाना, क्योंकि जिस्म से आप मैल छुड़ाएंगे, यदि रगड़ के हाथों को पैरों को रगड़ के नहाएंगे, शरीर को रगड़ के नहाएंगे, तो हो सकता है कि आपके शरीर के बाल टूट जाएं, और शरीर के बाल टूटेंगे तो आपको सदका करना होगा। बिना खुशबूदार साबुन से नहाना, क्योंकि साबुन से नहाने पर भी हो सकता है कि बाल टूट जाए। कंघी करना, यहाँ भी वही मसला आ गया कि बाल टूटने का अंदेशा रहता है, इसलिए कंघी करना भी मकरूह है। इस तरह से सर खुजाना कि बाल टूटने या जू गिरने का अंदेशा हो, ये भी मकरूह आता है। जानबूझकर खुशबू सूंघना, यदि कहीं से खुशबू आ रही है, वो नाक में चली गई, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप कोई चीज को जानबूझकर सूंघ रहे हैं, आप अगरबत्ती लगा के उसकी खुशबू को नाक के आगे ला के सूंघ रहे हैं, या सिगरेट जला के सिगरेट की खुशबू सूंघ रहे हैं, तो ये बीड़ी जला के बीड़ी की खुशबू सूंघ रहे हैं, ये सब मकरूह है। खुशबूदार फल या पत्ते, पुदीना, धनिया आदि को सूंघना, हाँ, खाने में हर्ज नहीं है। खुशबूदार सुरमा लगाना, ये मकरूह है। नाक वगैरह मुंह का कोई भी हिस्सा कपड़े में छिपाना या ढाकना मना होता है। हाँ, यदि आपको जुकाम हो गया तो नाक साफ कर सकते हैं। तकिए पर मुंह औंधा रख के लेट जाना, यानी आपने तकिया रखा, मुंह उल्टा करके लेटा, तो मुंह ढकना ही हो गया, तो ये मुंह ढकना मना है। बनाव श्रृंगार करना, ये मना है। अब कुछ इस्लामिक भाइयों के लिए खास तौर पर, एक तो एहराम में गांठ बांधना मकरू है। तैबंद को रोकने के लिए बिना जेब का बेल्ट या रस्सी बांधना, ये भी मकरू है। कुछ एहराम की हालत के अंदर मुफीद एहतियात आपको जो रखने हैं हाजियों को, वो इस तरीके से है कि आप ऊपर की चादर जब आप ओढ़ रहे हैं, वो नीचे हो जाती है, तो आप उसको वापस ओढ़ते हैं, तो ध्यान रखें कि उसको इस तरीके से ओढ़े कि उसकी चादर का दुपट्टा किसी दूसरे मुहरिम के मुंह पर ना गिरे, ना पड़े, क्योंकि एहराम की हालत में मुंह ढकना मना है। तो आपकी चादर को आप लहरा के ओढ़ेंगे, तो हो सकता है कि किसी मुहरिम की मुंह को ढक दे या चेहरे पर जाके वो पड़ जाए। अक्सर ये होता है कि एहराम को जब बांधते हैं, या एहराम बांधने का तरीका जब आप देखेंगे, तो उसको ऊपर की तरफ से मोड़ते हैं ताकि वो टाइट हो जाए। तो ऊपर की तरफ से मोड़ते समय हमें ये ध्यान देना है कि उसको मोड़ते मोड़ते ये हालत नहीं हो जाए कि वो मोड़ते समय हमारी नाप नजर आने लग जाए, या मोड़ते मोड़ते उसको ऊपर खींचते रहे और ये रहा कि वो घुटने से ऊपर आ गया। क्योंकि आदमी का जो सित्र होता है, वो नाभ से लेकर घुटनों तक होता है। तो एहराम को जब लपेट लेते हैं, एहराम की तहबंद को बांध लेते हैं, तो उसको मोड़ के इस हालत में नहीं ला देना है कि आपकी नाप नजर आ जाए या घुटने नजर आ जाए। एहराम का जो लिबास है, ये बात नहीं है कि एहराम एक बार बांध लिया तो इसको बदल नहीं सकते। एहराम की चादर गंदी हो गई तो आप इसको बदल सकते हैं, बाथरूम में जाएंगे, बाथरूम में जाकर दूसरी चादर इसको बांध लेवे। एहराम आपका ढीला हो गया या ऊपर नीचे हो गया, तो आप बाथरूम में जाए या किसी बंद कमरे के अंदर जाए और इसको खोलकर वापस बांध लेवे। ऐसा कुछ नहीं है कि एहराम एक बार बंध गया तो इसको हम वापस से खोल के नहीं बांध सकते। आदमी का चित्र जो मैंने बताया नाभ से घुटनों तक है, तो इसको खोलना वैसे भी मना है। तो ये आप ध्यान रखिए कि एहराम की हालत में ये ना खुले, ना दिखे। एहराम की गलतियों पर क्या फिदिया देना पड़ेगा, यानी क्या जुर्माना देना पड़ेगा? सिर ढक लेना, बाल काट लेना, नाखून काटना, सिले हुए कपड़े पहनना, खुशबू या इत्र का प्रयोग करना, 3 दिन के रोजे रखे, या 6 गरीबों को खाना खिलाए, या एक कुर्बानी करना। इनमें से कुछ भी कर सकते हैं, या सदका करना, यानी 3-6 गरीबों को खाना खिलाना भी एक तरीके से सदका करना है। निकाह की बात करना, निकाह करना ये काम करता है तो खूब इस्तगफार करना है। शरीके हयात को बोसा दे दे तो एक कुर्बानी करना, यानी दम देना है। और शरीके हयात से सोबत कर ली तो एहराम जिस काम के लिए बांधा वो फौत हो जाएगा, अब आपको वो काम दोबारा से करना पड़ेगा। अब जब आपने एहराम की चादर बांध ली, एहराम का लिबास में आ गए, तो अब आपको, यदि आप हज तमत्तो कर रहे हैं, तो आपको उम्रे की नियत करना है। आप मदीना से जब आएंगे, तो मदीना से
जब अबियारे अली के अंदर आप एहराम बांधेंगे तो वहां पर आपने 2 रकात नमाज पढ़ ली, उसके बाद आप नियत करेंगे उम्रे की। वो नियत इस तरीके से है, बड़ी आसान लफ्जों में नियत होती है। दो चीजें इसके अंदर हर नियत के अंदर आती है। एक तो ये कि या अल्लाह तू इसे मेरे लिए आसान कर दे, और दूसरी चीज है इसको कबूल फरमा ले। पहली पहली चीज है जो काम कर रहे हैं उसकी नियत करना। जैसे मैंने उम्रे की नियत कर रहा हूं तो मैं कहूंगा या अल्लाह मैं उम्रे की नियत करता हूं। दूसरी चीज वही है जो पक्की हमेशा रहेगी कि या अल्लाह इसको मेरे लिए आसान कर दे, और तीसरी चीज इसको कबूल फरमा ले। ये चीज आप ध्यान रखिए कि ये तीन चीजें हर चीज के अंदर आएगी। हम हज की नियत कर रहे हैं तो ये बढ़ेंगे, या अल्लाह मैं हज की नियत करता हूं तो मेरे लिए आसान कर दे और कबूल फरमा ले। यदि आप तवाफ की नियत कर रहे हैं तो यही करेंगे, या अल्लाह मैं तेरे पाक करके काबे का तवाफ करने की नियत करता हूँ तो इसको मेरे लिए आसान फरमा और कबूल फरमा ले। यानी आपको दो चीजें जो पीछे की है वो वही चीजें हैं, बार बार दोहरानी होती है। आप याद रखिए, ये याद करने में मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ कि हज में ऐसी कोई मुश्किलात नहीं है, बड़ी आसानी है। आपको बस इसको करने का तरीका आना चाहिए। आपको इसके जो मेन जो मसाइल है वो आपको पता होने चाहिए। जब आप नियत कर लेंगे तो नियत करने के बाद आपको तलबिया पढ़ना है। तलबिया वही जो मैंने आपको शुरू में 3 बार पढ़ाया, लब्बैक, वो 3 बार आपको पढ़ना है। जब आप ये 3 बार पढ़ लेंगे अब आप पर एहराम की तमाम पाबंदियां लागू हो जाएगी, जो मैंने अभी शुरू में आपको बताई थी कि क्या काम कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, वो चीजें सारी लागू हो जाएगी। अब आप एहराम की हालत में लब्बैक की कसरत करें। जब जब भी आपको मौका मिले आप लब्बैक पढ़ें, और जब भी पढ़े आपको ध्यान रखना है 3 बार पढ़ना है। अब उम्रे के लिए आप करेंगे तो उम्रे में दो चीजें फर्ज है, एक तो एहराम, एक तवाफे काबा। उम्रे में दो चीजें वाजिब है, वो है सफा मरवा के दरमियान सही, और दूसरी है हल करवाना यानी बाल कटवाना या तकसीर करवाना। अब अब हम मक्का पहुंचेंगे तो वहां पहले हमें हरम का नक्शा पता होना चाहिए कि हरम क्या है। हरम की बाउंड्री ये है कि ये मक्का मस्जिद हरम है, इसके चारों तरफ ये है हरम की बाउंड्री। हरम की बाउंड्री के ऊपर अलग अलग जगह पर अलग अलग मस्जिदें बनी हुई हैं, जैसे तनीम मस्जिद जिसको आयशा मस्जिद भी कहते हैं, जियराना जहां से बड़ा उमरा होता है, नखला, अराफात भी मस्जिद ये हरम की बाउंड्री से बाहर आता है, अदहा लिब्न और हुदैबिया, ये कुछ जगह हैं जो हरम की बाउंड्री से बाहर हैं, जहां से जाकर आप एहराम बांधकर नफली उम्रा कर सकते हैं। ये मक्का शहर बसा हुआ है जिसकी बाउंड्री बताई है, और ये मीना है, मीना हरम की बाउंड्री में आता है, मुजदलफा भी हरम की बाउंड्री में आता है, अराफात जो है वो हरम की बाउंड्री से बाहर आता है। इस तरफ हम उत्तर दिशा में जाएंगे तो ये मदीना है, और इस साइड में जद्दा है। हम इनकी हरम की सीमाओं की यदि दूरी देखें तो आयशा मस्जिद 7.5 किलोमीटर दूर है नॉर्थ के अंदर। नखला जो है वो 13 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में है। हुदैबिया 22 किलोमीटर दूर पश्चिम में है। अदहा लिब्न जो है वो 16 किलोमीटर दूर दक्षिण में है। अराफात 22 किलोमीटर दूर पूर्व में है, और जियराना 22 किलोमीटर दूर आपको पूर्व में है। ये जो दूरी है ये आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि बड़े अधिकतर जो उम्रा किया जाता है नफली उम्रा वो आयशा मस्जिद से किया जाता है, और बड़ा उम्रा जो कहलाता है वो जियराना से किया जाता है। अब हरम की बाउंड्री पर आप देखेंगे तो इस तरह के दो गेट लगे होंगे, और गेट के वहां पर एक इस तरह का पिलर भी होगा जिसपे लिखा होता है हरम बाउंड्री स्टार्ट्स हियर। ये जो फोटो दिखाई जा रही है आयशा मस्जिद के पीछे के जो पिलर लगा हुआ है उसकी फोटो है, जहां से लिखा हुआ है कि हरम की बाउंड्री यहाँ से स्टार्ट होती है। हरम के मसाइल पे ध्यान रखें कि हरम में क्या मसाइल है। हरम कहते हैं हराम हो जाने को, तो सही बुखारी और सही मुस्लिम में अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला वसल्लम ने फतेह मक्का के दिन फरमाया कि इस शहर को अल्लाह ताला ने हरम यानी बुजुर्ग कर दिया, जिस दिन आसमान और जमीन को पैदा किया तब से रोजे कयामत तक। यहाँ पर किसी दरख्त को नहीं काटा जा सकता, यहाँ शिकार को भगाया या मारा नहीं जा सकता, यहाँ पर किसी का पड़ा माल कोई उठा नहीं सकता मगर ऐलान करने के लिए उठाना जायज है। यहाँ तर घास नहीं काटी जा सकती सिवाय अजगर घास के, जिसकी इजाजत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाई। किसी को मारा या कत्ल नहीं किया जा सकता। ये हरम के मसाइल आप ध्यान रखें
कि वहां चलते चलते रोड के पास पौधे लग रहे हैं, आप उनके पत्ते तोड़ने में, ऐसी स्थिति नहीं हो। आप ध्यान रखें कि वहां पर पेड़ के पत्ते टहनी तोड़ना मना है। जब आप मक्का शहर मदीना से जब आएंगे या जद्दा से, जो हाजी जद्दा से जाएंगे मक्का शहर की तरफ, या जो हाजी मदीना से मक्का जाएंगे, तो वहां पर बस जो होगी वो सीधे आपको मोअल्लिम के ऑफिस में ले जाएगी। जब वो मोअल्लिम के ऑफिस में ले जाएगी तो वहां एक आदमी आएगा और आपके पासपोर्ट ले लेगा और आपको एक पीले रंग का पट्टा देगा जिसके ऊपर मोअल्लिम की जानकारी लिखी रहती है। इस तरह का एक पट्टा होगा। ये पट्टा आपको मदीना में नहीं मिलेगा क्योंकि मदीना में मोअल्लिम का कोई काम नहीं होता है। वहां जितना भी काम, जितना भी इंतजामात है वो हज कमेटी को करना होता है। यहाँ पर मक्का के अंदर जो इंतजामात है वो सब जो है बिल्डिंग का देख रेख करने का, दूसरे जो मीना में कैंप का, अराफात में कैंप का, मुजदलफा में, तो इन सब का काम मोअल्लिम का होता है। तो इस पे ऊपर मोअल्लिम की जानकारी होगी। ये एक नया आपको आइडेंटिटी कार्ड मिला, ये आपको आपके हाथ में पहनना है। इसके अलावा मोअल्लिम अपना एक कार्ड देगा जिसपे आपकी फोटो होगी। इसके अलावा आपकी उसकी सारी डिटेल आपको उर्दू जबान में लिखी होगी। इस तरह का एक कार्ड देगा। ये कार्ड भी आप उसको अपने गले के अंदर, जो दूसरा कार्ड है उसी के पीछे लगा ले या अलग से कार्ड इसको गले में पहन ले। इसके अलावा यहाँ से जो मोअल्लिम है उसका आदमी आपको होटल पे ले जाएगा। होटल में आपका सामान कार्गो से पहुंचेगा। या तो आप पहुंचेंगे तब तक पहुंच चुका होगा, या जब आएगा तो आपको सूचना कर देंगे कमरे में कि भाई आपका सामान आ गया। होटल के काउंटर पे आपके कार्ड में दर्ज कमरे की चाबी दे दी जाएगी। जो कमरा नंबर आपको इंडिया में अलॉट हुआ उसी कमरे की चाबी आपको दे दी जाएगी। आप उस कमरे में जाएं। जान कमरे के अंदर जो है व्यवस्था वो एक हाजी के लिए 4 वर्ग मीटर की होती है, जिसमें एक पलंग, एक बिस्तर, तकिया, 2 चादर और एक कंबल होता है। इसके अलावा कभी कई बार एक छाता भी दिया जाता है तिरंगे रंग का। नहीं तो कहीं नहीं मिले तो ये इसका कोई जरूरी नहीं है कि छाता दिया जाए। हज कमेटी की व्यवस्था है होती है, यदि उनके पास अवेलेबल है या इस चीज का उन्होंने इंतजाम किया है, इसका उसमें लिया है, तो आपको छाता भी दिया जाएगा। हर मंजिल पर पानी पीने के लिए व्यवस्था होती है। एक वाटर कूलर लगा रहता है जहां से आप पानी ले सकते हैं। रसोई में सिलेंडर पहली बार में भरा हुआ मिलेगा और इसके बाद आपको 2 बार सिलेंडर भरा हुआ मिलेगा, और सिलेंडर की और जरूरत होने पर आप होटल वाले को पैसे देकर भरवा सकते हैं। होटल में लिफ्ट का इंतजाम होता है, क्योंकि होटलें वहाँ कई मंजिलों की है, तो ऊपर की मंजिलों से आने के लिए लिफ्ट का इंतजाम होता है। क्योंकि इस बार जो हाजी जा रहे हैं सबको अजीजिया में ठहराया जाएगा, तो आपको हरम तक आने जाने की बस सुविधा रहेगी। ये बस सुविधा 24 घंटे निःशुल्क रहेगी। इसमें इसके लिए आपको आपके एरिया के बस स्टॉप, जो है आपका एरिया का बस स्टॉप होगा, वहां तक आना होगा। यहाँ से बस आपको मस्जिद हरम तक छोड़ेगी। एक और व्यवस्था होती है, कई बार ये होता है कि मस्जिद हरम तक नहीं छोड़कर बस सुरंग तक छोड़ देती है। सुरंग से सऊदी सरकार की जो बसें होती है वो आपको फ्री में लेकर सुरंग पार कराकर हुजूर के घर के नजदीक आपको छोड़ देगी। उधर से आप सफा मरवा की जानिब से मस्जिद हरम में एंटर कर सकते हैं। अजीजाम से हरम की जो बस सुविधा है, जैसा कि यहाँ एक नक्शा, पुराना नक्शा दिखाया जा रहा है, यहाँ ये बस जो आपको दिखाई जा रही है ये बस स्टॉप है। और जैसे ये लाल रंग की ये जितने बिल्डिंग नंबर है, इन बिल्डिंग के लिए बस स्टॉप यहाँ पर है। तो इस इन बिल्डिंग वाले 9 नंबर वाले, ये जो 9 नंबर वाले हैं, तो ये 9 नंबर वाले सारे जने इस बस स्टॉप से जाएंगे। ये पीले रंग के 10 नंबर वाले मकतब वाले सारे जने इस बस स्टॉप से जाएंगे। ये नीले नंबर वाले यहाँ से जाएंगे। तो इस तरीके से आप सबका बस स्टॉप फिक्स होता है। और बसों के ऊपर जो आपका मकतब नंबर है, 9 नंबर, 10 नंबर, ये आपको लिखा हुआ मिलेगा। उसके हिसाब से आपको बस में बैठना है। ये बसें आपको 2 जगह छोड़ सकती है, जैसा मैंने आपको बताया। तो या तो ये आएगी और बड़ी बिल्डिंग जो आपको, जिसपे घड़ी बनी लगी हुई है, सबसे बड़ी बिल्डिंग है, उसके पीछे आके छोड़ेगी अजियाड़ के अंदर।
तो उसके पीछे आके छोड़ेगी तो वहां से आपको पास में से गली से निकलकर आपको सीधा मस्जिद हरम पहुंच जाना है। दूसरा हो सकता है कि आपको ये सफा मरवा की जानिब छोड़े, जो कि ये इस जगह पे ये सफा मरवा की जानिब का ये बस स्टॉप है, यहाँ पे छोड़े, या फिर आपको अजयाड़ में अंदर छोड़े। तो जहां भी आपको ध्यान रखना है कि आपको जहां से छोड़ा गया है जाने की बस भी वहीं से मिलेगी। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जहां से आप उतरे हैं वहीं से आपको वापस जाने की बस मिलेगी। बस के ऊपर जो नंबर होगा उसी नंबर की बस में आपको बैठना है। इस तरह की बसें होंगी। इन बसों के ऊपर मकतब नंबर लिखा रहता है, जैसे इस पे 10 लिखा हुआ है, ये ये आपको यहाँ दिखाया हुआ है, और उनके ऊपर इंडिया का झंडा बना होगा। आपकी सहायता के लिए वहां आदमी काम कर रहे होंगे जिन्होंने एक नारंगी रंग का जैकेट पहना होगा जिसके ऊपर इंडिया का झंडा बना होता है। बस में बस नंबर लिखे रहते हैं, आप आपके बस नंबर में ही बैठे। हाजियों के मदद के लिए वहाँ टेंट लगा रहता है, उसके ऊपर इंडिया का झंडा लगा रहता है, और जो आदमी वहाँ का स्टाफ होता है उनकी टी शर्ट पे भी इंडिया का झंडा लगा रहता है। तो आप वहाँ चले जाएं, और आपको कोई मदद चाहिए तो वहां से आप मदद दरियाफ्त कर ले, उनसे पूछ ले कि भाई मेरी बस कहाँ पे से मिलेगी, कितनी देर में आएगी। अब ये हरम का आपको एक दूर से नक्शा दिखाया गया। ये जो बड़ी बिल्डिंग है ये अल बराज अल बैत, इसके नीचे ये आप देखेंगे तो यहाँ पे एक एक चीज को मैं आपको दिखाता चलता हूँ। ये देखिए आप, ये काबा है, ये सफा है, ये मरवा है। ये अब्दुल अजीज गेट है जो बड़ी बिल्डिंग अल बराज अल बैत के सामने है। फहद गेट है, ये उमरा गेट है। उमरा गेट नया एक्सपांशन हुआ उसके साइड के अंदर है। ये फतेह गेट है, ये नया जो एक्सपांशन हुआ उसके दूसरी साइड में है। ये सफा गेट है जो सफा पहाड़ सफा की तरफ है। और ये अब्दुल्ला गेट है जो पहले हुआ करता था, लेकिन अब ये बड़े जो नया एक्सपांशन हुआ उसके अंदर खुलता है। ये हुजूर का पैदाइशी घर है जो इस तरीके से नजर आता है। इसके साइड के अंदर इस जगह पे टूटियां लगी हुई है जहां से आप जमजम भर सकते हैं। ये जो नया हिस्सा लाल हिस्से में दिखाया गया है ये नया एक्सपांशन है। इसको किंग अब्दुल्ला एक्सपांशन कहते हैं। ये शाही महल है जो एक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। और ये जो मैंने बताया अल बराज अल बैत, ये बड़ी बिल्डिंग है। और इस तरफ जबले उमर प्रोजेक्ट है जो नया प्रोजेक्ट है जिसमें नई नई होटलें बनी हुई है। ये एक दूसरा व्यू है इसी हरम शरीफ का। ये देखें आप, ये सफा पहाड़, ये मरवा, ये फहद गेट, ये अब्दुल अजीज गेट बड़ी बिल्डिंग की तरफ, ये फतेह गेट, ये उमरा गेट, और ये हजर असवद वाला कोना, ये रुकने यमानी। ये सफा मरवा के बीच की दूरी 380 मीटर दूर है। और यदि आप छत के ऊपर जो तवाफ करेंगे तो छत के बिल्कुल पास पास करेंगे तो 520 मीटर दूर होता है, और दूर से करेंगे तो एक 700 मीटर 690 मीटर यानी 700 मीटर का एक चक्कर होता है। एक चक्कर जो एक तवाफ का एक चक्कर होता है उसको शौक कहते हैं। तो एक शौक 690 मीटर का पड़ेगा, और पास करेंगे तो 520 मीटर का पड़ेगा। अब ये काबे का पास से फोटो दिखाया गया है जिसमें आपको हतीम दिखाया गया है। हतीम जो है काबे से लगा हुआ हिस्सा है। इसमें नमाज पढ़ना एन काबे में नमाज पढ़ने के जैसा है। ये आधे चांद के आकार का जैसा यहाँ दिखाया गया है। काबे से हकीकत के अंदर काबे से 3 मीटर यानी 10 फीट का जो एरिया है वही काबे का जो हिस्सा है अंदर का हिस्सा वो था, जो कि पैसों की कमी की वजह से पूरा इसको अतीम को अंदर नहीं लिया जा सका। तो इस वजह से ये इतना ही हिस्सा है, बाकी का इसकी गोलाई करने के हिसाब से इसको एक्सपांड किया है। तो आप जब यदि इसमें नमाज पढ़ने का मौका मिले तो आप ध्यान रखें कि 10 फीट की दूरी के अंदर अंदर ही आपको नमाज पढ़नी है। तभी आपकी नमाज काबे के अंदर पढ़ी हुई नमाज की तरह मानी जाएगी। अब ये वजू और इस्तंजा के स्थान इसमें दिखाए गए हैं कि किस किस जगह वजू और इस्तंजे के स्थान है। यहाँ मरवा पहाड़ के पास एक वजू खाना है, इस्तंजे का स्थान है। इसके अलावा बड़ी बिल्डिंग के पास भी वजू और इस्तंजे का स्थान है। ये अंडरग्राउंड है, ये ऊपर बना हुआ है। अ,
इसके अलावा औरतों के लिए भी इसी जगह पर बड़ी बिल्डिंग के पास और जगह वजू का और इस्तंजे का स्थान है, और वहां जहां भी औरतों के इस्तंजे का स्थान होगा वहां पर वुमेन्स टॉयलेट लिखा रहता है। जो फैद गेट और अब्दुल अजीज की तरफ गेट की तरफ जो टॉयलेट है वो सब 2 या 3 मंजिल के हैं, 3 मंजिल के हैं और वो अंडरग्राउंड है। तो अंडरग्राउंड जाने के लिए एस्केलेटर लगे हुए हैं, आप उस एस्केलेटर से नीचे जा सकते हैं। इसके अलावा वजू करने के लिए ऊपर भी जगह बनाई हुई है, जो इस तरीके से नल लगाए हुए हैं, वहां पर भी आप वजू कर सकते हैं। इसके अलावा छत के ऊपर यदि आप छत पे हैं तो छत पे से आदमी नीचे वजू करने नहीं आए, ऊपर ही वजू कर सके, इसके लिए वहां पर भी वजू करने के लिए वॉश बेसिन लगाए गए हैं। ये काबे का मताफ का एक फोटो है। इसके अंदर आपको दिखाया गया है कि पीछे अलबराज अलबैत बिल्डिंग है, ये बाबे हरम है, यानी हरम का काबे का दरवाजा। इसके ये इसके सामने की तरफ मकाम इब्राहिम है और ये हतीम है। जो काबे के दरवाजे के बिल्कुल पास है वो है हजरे अस्वद वाला कोना, और यहाँ हजरे अस्वद लगा हुआ है। दूसरा, इसके दूसरी तरफ का उल्टी साइड का कोना जो है वो रुकने यमानी कहलाता है। उसके पास वाला कोना रुकने शामी, और हतीम के पास वाला दूसरा कोना रुकने इराकी है। जमजम इस तरफ जमजम है। जमजम के लिए आजकल व्यवस्था केन के द्वारा की गई है, कई जगह टूटियां लगाई हुई है। इसके अलावा कुछ जो वहां काम करने वाले वॉलेंटियर है वो भी अपने पीठ के ऊपर जमजम का टैंक लेकर घूमते हैं, जो आपको पानी भर के गिलास में जमजम पिलाते हैं। इस साइड जाएंगे हजर अस्वद वाले कोने की तरफ, तो इधर सफा की तरफ जाने का रास्ता है। ये फैद गेट है। अब इसको काबे का और नजदीक से आपको फोटो दिखाया गया है, आप इसको ध्यान से देखिए कि ये आपको दिख रहा है, ये क्या है? ये है मकाम इब्राहिम। मकाम इब्राहिम ये हतीम है, ये है हजर अस्वद वाला कोना, और ये हजर अस्वद लग रहा है। ये रुकने यमानी है, ये रुकने शामी है, और इस साइड का जो है वो रुकने इराकी है। ये आप ध्यान रखें, क्योंकि चारों कोने याद रखना जरूरी है। कम से कम 2 कोने आपको याद रखना जरूरी है, हजर अस्वद वाला कोना और रुकने यमानी वाला कोना। अब आप होटल पे आ गए, होटल पे आप एहराम की हालत में हैं। अब आपको यदि थोड़ा लग रहा है कि मुझे रेस्ट करना चाहिए तो आप रेस्ट करें। उम्रा करने में ऐसी जल्दी ना करें कि आप थकान की हालत में वहां जाएं। आप थोड़ी देर रेस्ट कर ले, कुछ खाना पीना हो तो खा ले पी ले, उसके बाद आप उम्रा करने के लिए निकले, और अपने साथ दूसरे जनों को, साथियों को लेके निकले, ताकि आपको रास्ता भूलने की दिक्कत नहीं हो। क्योंकि ज्यादा आदमी होंगे तो कुछ चीजें एक जना याद रखेगा, कुछ दूसरी याद रखेगा, तो इस तरीके से आप वापस पहुंचने में आसानी रहेगी। अपने होटल से आप उम्रा अदा करने जाने से पहले ये बातें मालूम कर लें। बिल्डिंग मक्का मुकर्रमा के किस एरिया में, यानी अजीजिया में भी किस एरिया में है? बिल्डिंग से हरम जाने का सीधा रास्ता कौन सा है? यानी आपको बस स्टैंड जाने का, यहाँ पर आपको बस स्टैंड जाने का रास्ता ध्यान रखना है। बिल्डिंग हज मिशन की कौन सी ब्रांच में आती है? होटल का नाम क्या है और नजदीकी मशहूर या बड़ी जगह कौन सी है? होटल का फोन नंबर क्या है? वहां का इंचार्ज का मोबाइल नंबर क्या है? होटल के रिसेप्शन से आप होटल का कार्ड ले हुए, जिसके पीछे होटल आने जाने का रास्ता भी होता है। आप अपना स्टील का कार्ड, आपको पीले रंग की जो पट्टी दी गई है, स्टील का जो कड़ा दिया हुआ है, आपको जो कार्ड दिया है, वो सब आप पहन लेवें, और जरूरत के हिसाब से पैसे लेकर आप होटल से रवाना हो। जब आप मस्जिद हरम के पास पहुंच जाएंगे तो बाहर मैदान पर पहुंचने के बाद थोड़ी देर इत्मीनान रखें और सब्र से काम ले, उतावलापन ना दिखाएं। एक बार पीछे मुड़ के देखें और ये जान लेवे कि आपको आने वाला रास्ता कौन सा है और उस रास्ते पर क्या क्या निशानियां हैं। यानी आपको काबे की तरफ मुंह है, आप एक बार पीछे मुड़ के देखें कि मेरे को वापस जाना जाएंगे, तब आपका मुंह काबे की तरफ नहीं होगा, आपका मुंह होगा जिधर से आप आए उस तरफ। तो आप उल्टे घूम कर आप पीछे देखें कि मुझे वापस जाते समय किन चीजों के, किस बिल्डिंग की तरफ से या किस रास्ते से जाना है, ये आप एक बार देख लेवे और दिमाग पे बिठा लेवे। अपनी तरह तमाम जरूरियात से फारिग होने में, यदि आपने वजू आपका नहीं रहा तो वहां पहले वजू बना लेवे। हरम में जिस दरवाजे से आप एंटर हो रहे हैं उसका नंबर याद कर लेवे कि भाई मैं फला 2 नंबर गेट से निकला हूँ,
या 1 नंबर गेट से एंटर हुआ हूँ तो मुझे वापस 1 नंबर गेट से निकलना है। यदि नहीं भी निकले तो 1 नंबर गेट पर मैं आ जाऊंगा और मैं सामने की तरफ देखूंगा तो मुझे जाने का रास्ता नजर आ जाएगा। तो आप ये ध्यान रखें कि आप जिस दरवाजे से जा रहे हैं, एंटर हो रहे हैं, उसका नंबर याद कर लें। दरवाजे पर कुछ इस तरह से नंबर लिखे रहते हैं, यहाँ पर आप देखें, और ये हरे रंग का इस तरह से निशान लगा रहता है। ये शो करता है कि आगे जाने का रास्ता खुला हुआ है, अंदर जाने दे रहे हैं। ये 10 नंबर गेट है, यहाँ पर 1 नंबर अब्दुल अजीज गेट दिखाया गया है, और हरा रंग ये दर्शाता है कि अंदर जाने का रास्ता चालू है। अब उम्रा में क्या क्या किया जाता है? उम्रा में आपने एहराम मान चुके हैं, उसके बाद तवाफ काबा किया जाएगा, उसके बाद नमाज तवाफ पढ़ी जाएगी, और उसके बाद मुल्तजम पर दुआ की जाएगी, उसके बाद जमजम पीना होगा। जमजम पीना करने के बाद आपको सही करनी होगी, सही करने के बाद आपको हल कराना है, और ये सब काम जब हो जाएंगे तो आपका उम्रा पूरा हो जाएगा। ये जो नमाज तवाफ के बाद मुल्तजम पर दुआ है, ये उम्रे के अंदर खास है। जब आप केवल तवाफ करेंगे तो आपको नमाज तवाफ के बाद मुल्तजम पर दुआ करनी है, उसके बाद नमाज तवाफ पढ़नी है, और फिर जमजम पीना है। ये ध्यान रखें कि इसमें एक थोड़ा सा चेंजेज होता है। मस्जिद हरम में जब आप दाखिल हो तो आप सीधा पैर रख के दाखिल हो, और दाखिल होने के बाद ये दुआ पढ़े जो आपको यहाँ भी किसी भी मस्जिद में जाते हैं तो यही दुआ पढ़नी होती है, या अल्लाह मेरे लिए रहमत के दरवाजे खोल दे। उसके बाद आप एतकाफ की नियत करें, जैसा कि आप यहाँ करते हैं, नवेतु सुन्नत अल एतकाफ, या अल्लाह मैंने एतकाफ की नियत की। और इसके बाद आपको क्योंकि अभी आपको उम्रा करने की जल्दी है, तो आप उम्रा करने चले जाएं सीधे। नहीं तो आम दिनों के अंदर आप एंटर होने के बाद यदि आप तवाफ नहीं कर रहे हैं या कोई नमाज अदा नहीं कर रहे हैं, तो सबसे पहले घुसने के बाद तहतुल मस्जिद पढ़ना अफजल है, आपको पढ़नी चाहिए। काबे पर जब आप चलेंगे तो आप अपनी नजरें नीचे रख के चलें, और चलते रहे। जब एक हिस्सा आएगा जहां से आगे वापस नीचे मताफ में उतरना है, तब आप अपनी नजरें ऊपर उठाएं तो सामने काबा नजर आएगा। जब काबे पर पहली नजर पड़ती है तो वह वक्त दुआएं कबूल करने का वक्त होता है। हाजी की उस समय अजीब कैफियत होती है जिसे बयान करना मुश्किल है। काबे पर जब पहली नजर पड़ती है तो सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़े। इसके अलावा भी जब भी आप वहां बैठे रहें और जब भी आप काबे को देखें तो यही पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। अब दरूद शरीफ पढ़ने के बाद आप दुआ करें, आपके मन में जो जो चीजें हैं उसकी दुआ करें। और दुआ करने में सबसे अफजल दुआ ये मानी गई है कि या अल्लाह, जब भी जहां भी कोई जायज दुआ करूं वो कबूल करना। ये आपको वहां पर दुआ करनी है। इसके अलावा आप जो जो इच्छा हो वो दुआ आप करें। खूब जी भरकर काबे का दीदार कर लेने और रो के दुआ मांग लेने के बाद आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में काबे का दीदार नसीब फरमाया और हज और उम्रा की सआदत नसीब फरमाई। अब हम उम्रा के अगले स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। पहले आपने उम्रे का लिबास पहन चुके हैं, उसके बाद आप 2 रकात नमाज पढ़ पढ़ चुके और नियत कर चुके और तलबिया पढ़ चुके। अब अगला काम जो है वो है इसके तवाफ करने का। तवाफ जो है वो काबे के 7 चक्कर को जो लगाते हैं उसको तवाफ कहते हैं, और तवाफ जो होता है वो मताफ में किया जाता है। मताफ यानी खुले आसमान के नीचे मस्जिद हरम के अंदर। तो आप जब यहाँ से नीचे उतरेंगे तो अगला जो देखेंगे कि आप किस तरफ से उतर रहे हैं। यदि आप 1 नंबर गेट से उतर रहे हैं, जैसे कि यहाँ लाल तीर से दिखाया गया है, तो आप इस तीर के हिसाब से चलें, और आपके सामने जो कोना होगा वो रुकने यमानी होगा। रुकने यमानी से आप अगले कोने की तरफ चलेंगे जहाँ सबसे ज्यादा भीड़ होगी, वो होगी हजरे अस्वद वाला कोना। आप उसकी तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। यदि आप उम्रा गेट से आते हैं तो वो रुकने शामी होता है, उसकी तरफ से आप चलेंगे, और उसके बिल्कुल अपोजिट साइड वाले कोने की तरफ जहां पर सबसे ज्यादा भीड़ होती है उस तरफ चलेंगे। यदि आप फैद गेट से आते हैं तो आप वहां से चल के सब कुछ आपको लास्ट में आना का किधर है, रुकने हजरे अस्वद वाले कोने पर, उसकी तरफ आपको चलना है।
अब इसके अंदर हम मताफ में जब उतरेंगे तो किस तरह क्या करेंगे, और यदि आप छत पर, आपको नीचे जगह नहीं मिली, छत पे जाते हैं, तो छत पे जाने के बाद भी आपको हजर अस्वद वाले कोने की तरफ आना है। अब आगे हम इसका किस तरह से तवाफ करेंगे, क्या करेंगे, इसके बारे में आपको तफसील से बताएंगे। अब तवाफ का तरीका क्या है। जैसे ही आप मताफ में उतरे तो सबसे पहले आप इस्तिबा करेंगे। इस्तिबा का मतलब होता है कि आपके जो ऊपर चादर ओढ़ी हुई है उस चादर को अपने सीधे कंधे के नीचे से निकाल लेना और उल्टे कंधे पर डाल देना। इसका मतलब हुआ कि आपका उल्टा कंधा ढका रहेगा, सीधा कंधा खुला रहेगा। जो ढका हुआ कंधा है वो काबे की तरफ रहेगा, आप ये ध्यान रखें। तो इस काम को, जो चादर को निकालते हैं, उसको इस्तिबा कहते हैं। अब आपको जैसे मैंने बताया कि उस कोने की तरफ चले जिस तरफ सबसे ज्यादा भीड़ है, यानी हजरे अस्वद वाले कोने पर तक जाए। उसके बिल्कुल सामने आप देखेंगे तो एक हरी लाइट लगी हुई है। तो इन हरी लाइट और हजरे अस्वद के बीच के पहले पहले आपको तवाफ की नियत करनी है। तवाफ की नियत आप मताफ में उतरते ही कर सकते हैं, या उतरने के बाद हजरे अस्वद की तरफ चल रहे हैं तब भी कर सकते हैं, लेकिन हजरे अस्वद से हरी लाइट के बीच के जो एरिया है, उसका कोना है, उसको पार करने से पहले पहले आपको तवाफ की नियत करनी है। तो आप यहाँ से थोड़ा आगे चलेंगे हजरे अस्वद की तरफ, और अब आप नियत करेंगे। नियत क्या है, जैसा मैंने आपको बताया 2 लाइन तो वो की वो ही रहती है। केवल आपको यहाँ एक लाइन ऐड करनी है। मैं, या अल्लाह, मैं तेरे मोहतरम घर का या तेरे पाक घर के तवाफ करने का इरादा करता हूँ या उसकी नियत करता हूँ। इसे तू मेरे लिए आसान कर और मेरी जानिब से कबूल फरमा ले। ये आपको पढ़ना है, ये आपको नियत करनी है। नियत करने के बाद अब आप बिल्कुल खिसक थोड़ा सा चलेंगे। यदि आपने मताब में उतरते ही कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं। आप बिल्कुल उस लाइन के ऊपर आ जाएंगे जो लाइन हजर अस्वद से हरी लाइट के बीच में है। ये सब काम अनुमान से करना है, ये नहीं कि आप पीछे देख रहे हैं और पहले एंगल बिठा रहे हैं, नहीं। आपको बस, आपको दिल में तसल्ली हो जानी चाहिए कि मैं हजर अस्वद के बिल्कुल सामने, कोने के बिल्कुल सामने हूँ। अब यहाँ पर आप अपने दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे हजर अस्वद की तरफ और पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वल्लाहु अकबर। इतना पढ़ना है। यदि इससे छोटा आप पढ़ना चाहे तो बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर इतना पढ़ना ही काफी होगा। यदि आप वल्हम्दुलिल्लाह ही पढ़े साथ में तो कोई दिक्कत नहीं, और यदि केवल आप बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़ेंगे इतना भी काफी होगा। तो आप ये पढ़ेंगे और अपने दोनों हाथों को चूम लेंगे। ये बिल्कुल ऐन इस तरह होगा जैसे हजर अस्वद को बोसा दे रहे हैं। इस काम को जो आप कर रहे हैं इसको इस्तिलाम कहते हैं, यानी हजर अस्वद की तरफ दोनों हाथ कर कर चूमने को इस्तिलाम कहते हैं। ये शब्द याद रखिए आप। इस्तिबा याद नहीं रखेंगे शब्द कोई बात नहीं, लेकिन इस्तिलाम शब्द आपको याद रखना है, क्योंकि आगे मैं आपको इस्तिलाम कितने होंगे, कैसे होंगे, इस बारे में बताएंगे, तो आपको उनकी तादाद कितनी होगी, ये सब कुछ इस्तिलाम का ध्यान रखना जरूरी है। अब आप सीधे वापस मुड़ जाएं, और ताकि आपका उल्टा कंधा, जो ढका हुआ कंधा है, वो काबे की तरफ हो जाए। अब आप इसके काबे के तवाफ चालू कर दें, यानी आप धीरे धीरे काबे के चक्कर काटना स्टार्ट कर दें। अब आप क्या करेंगे, जो मर्द हजरात है वो पहले 3 फेरों में रमल करेंगे। रमल का मतलब होता है छोटे छोटे कदम चलना और शाने हिलाते हुए सीना तान कर चलना। इसका मतलब कूदना, भागना, उछल उछल के चलना ऐसे नहीं है, सीना तान कर चलना है और अपने कंधे को हिलाते हुए चलना है। अगर ज्यादा भीड़ है और आपको लग रहा है कि दूसरे आदमियों को कंधे से चोट लगेगी, तकलीफ होगी, तो आप इसको तर्क कर सकते हैं। इसकी वजह से तवाफ नहीं रोकना है आपको। ऐसा काम नहीं करना जिससे दूसरे हाजियों को तकलीफ हो। अब आप तवाफ चालू करेंगे, यहाँ से चक्कर करेंगे, तो आपको पढ़ना है तीसरा कलमा। तीसरा कलमा पढ़ना सबसे अफजल बताया गया है। हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी तीसरा कलमा पढ़ा, और सुन्नत भी यह है कि तीसरा कलमा पढ़ें। यदि आपको तीसरा कलमा याद नहीं तो आपको जो भी दुआएं याद है, जो भी आपको अल्लाह की हम्द याद है, वो हम्द आपको करनी है। कुछ नहीं तो अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर करें। अल्लाह की हम्द करनी है, अल्लाह के नाम, पाक नाम ले सकते हैं, दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, कुरान की जो आयतें याद है वो पढ़ सकते हैं, अलहम्दो शरीफ पढ़ सकते हैं। अलहम्दो शरीफ में भी अल्लाह की हम्द है और दुआ भी है, तो अलहम्दो शरीफ भी आप वहाँ पढ़ सकते हैं।
मतलब आपके ऊपर है, आप तीसरा कलमा सबसे अफजल है, आप चाहें तो जो भी इच्छा हो वो पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो हर फेरे में अलग अलग चीजें पढ़ सकते हैं। एक फेरे में आपने हम्द पढ़ ली, दूसरे में दरूद शरीफ पढ़ ली, तीसरे के अंदर फातिहा, सूर्य फातिहा पढ़ ली। ये आपके ऊपर है कि आपको क्या पढ़ना है, लेकिन सबसे अफजल जो उलमा ने बताया है वो तीसरा कलमा है। ये सब आपको जो पढ़ते चलेंगे तो पहला कोना आएगा जिस जहां से हतीम चालू होता है, आप आगे चलते रहेंगे, दूसरा कोना आएगा जहां हतीम खत्म होता है, फिर आगे चलेंगे और तीसरा कोना आएगा। अब उस तीसरे कोने आने पर आपको जो आप तीसरा कलमा पढ़ रहे हैं या जो भी कलाम पढ़ रहे हैं वो आप रुक जाएंगे। अब आप यहाँ पर, यहाँ से लेकर हजरे असवद वाले कोने तक आप पढ़ेंगे रब्बना आतैना फिद दुनिया हसनतम फिल आखिरति हसनतम व किना अजाबन नार। ये जो दुआ आप नमाज में पढ़ते हैं ये आपको पढ़नी है। इसके अलावा भी और भी कुछ दुआ हो तो वो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया दुआ जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पढ़ी वो यही है, रब्बना आतैना फिद दुनिया हसनतम फिल आखिरति हसनतम किना अजाबन नार। कुछ आदमी इसमें इजाफा कर देते हैं, वदखिलना जन्नतल माल अबरार या अजीजो या गफ्फारो या रब्बल आलमीन। ये आप जैसे भी आपको याद हो उस तरीके से करना है। अब आप रुकने अस्वद पर पहुंच जाएंगे। ये जो रुकने यमानी से लेकर हजरे अस्वद तक का जो कोना है इसको मुस्तजाब कहते हैं। यहाँ पर 70,000 फरिश्ते मुकर्रर रहते हैं जो आपकी दुआओं पर आमीन कहते हैं। इसलिए आप यहाँ पर जी भर के दुआएं करें। अब आप यहाँ से चलते हुए रुकने अस्वद तक पहुंच गए, ये आपका एक चक्कर पूरा हुआ। अब आपको अगले चक्कर शुरू करने से पहले वापस से इस्तेलाम करना है, यानी आपको काबे की तरफ दोनों हाथ उठाकर चूमने हैं। ये आपको करके फिर अगला तवाफ, अगला फेरा चालू कर देंगे। आपको वीडियो के मार्फत दिखा रहे हैं कि किस तरह इस्तिबा और नियत करनी है। यहाँ आप देखेंगे इन हाजी साहब को, ये इस लाइन जो आपको हजरे अस्वद से हरी लाइट के बीच में जो लाइन दिख रही है, ये लाइन हकीकत में नहीं है, एक दिखाने के लिए बनाई हुई है कि ऐसे लाइन से इसकी सीध से पहले पहले आपको नियत करनी है। यानी ये लाइन पहले किसी जमाने में हुआ करती थी, लेकिन सभी आदमी क्योंकि इसी लाइन पर आकर ये इस्तीफा और नियत करने लगे तो भगदड़ जैसी स्थिति हो गई, इसलिए इसको काफी सालों पहले इसको हटा दिया गया। तो ये हाजी साहब जो हैं ये इस लाइन से पहले पहले नियत कर रहे हैं, नियत कर रहे हैं। ये देखिए इन्होंने सबसे पहले इस लाइन से पहले इस्तीफा किया, ये सीधा गंदा निकाल लिया, अब ये नियत कर रहे हैं। ये नियत की, ये उर्दू में है, ये अरबी ये उर्दू में दिखाया, इससे पहले अरबी में था। जब ये दुआ कर लेंगे तो अब क्या करना है, वही तरीका जो मैंने आपको बताया कि यहां से एक कदम ये आगे बढ़ेंगे, ये बिल्कुल इसकी सीध में आ जाएंगे, ये आ गए इसकी सीध के अंदर, और इस्तीबा की इस्तिलाम किया और अपना पहला तवाब चालू किया। ये इस तरीके से रमल करना है। आप देख रहे हैं ये उछल नहीं रहे, केवल कंधे हिलाते हुए आपको चल रहे हैं। जो पहला चक्कर है ये चक्कर करते हुए ये रुकने यमानी तक आ चुके हैं। अब रुकने यमानी पर आने से के बाद हजरे अस्वद वाले कोने तक इनको दुआ करनी है, रब्बना आतैना फिद दुनिया हसनतम फिल आखिरति हसनतम व किना अजाबन नार। ये दुआ करने के बाद ये दुआ पढ़ते पढ़ते ये वापिस से उसी लाइन पे आ जाएंगे, यानी हजरे अस्वद के सामने आ जाएंगे और ये इसके सामने आकर वापस इस्तेलाम करेंगे और फिर दूसरा चक्कर चालू करेंगे। इस तरीके से 7 चक्कर करेंगे। 7 चक्कर में 8वां इस्तेलाम होगा, ये आएंगे और ये वापस से
इस्तिलाम करेंगे और इस्तिलाम करके 8वां इस्तिलाम किया और इसके बाद आपका इस्तिबा खत्म हो जाएगा, यानी अब आपको कंधा वापिस से ढक लेना है। ये इन्होंने इस्तिबा जो किया था उसको खत्म कर लिया, अपना कंधा ढक लिया। कंधा ढकने के बाद ये आगे चलेंगे। यहाँ पर एक वापिस से आपको दिखाया है कि ये रुकने अस्वद के सामने आप आएंगे, यहाँ से आप चलेंगे, ये पूरा चक्कर किया, रुकने यमानी से आपने यहाँ तक वो पढ़ा, रब्बना आतैना पढ़ा और वापिस आके इस्तिलाम किया। ये दूसरा इस्तिलाम होगा दूसरे चक्कर का। इस तरीके से आपको ये 7 चक्कर आपने पूरे कर लिए। 7वें चक्कर में जब आप वापिस इसी कोने पर आएंगे तो वापिस से इस्तिलाम करेंगे। इस तरीके से टोटल 8 इस्तिलाम होंगे, यानी एक तवाफ के अंदर 8 इस्तिलाम होंगे, ये ध्यान रखें। इसके बाद आप जाएंगे नमाज तवाफ पढ़ने। नमाज तवाफ पढ़ने के बाद आप जमजम पिएंगे, दुआ मुल्तजम पर दुआ करेंगे। मुल्तजम पर दुआ करने के बाद आप जमजम पिएंगे और जमजम पीने के बाद आप वापिस से सफा की तरफ जाएंगे। जब सफा की तरफ जाएंगे तो रास्ते के अंदर वापिस से आपका हजर अस्वद वाला कोना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पर वापिस से इस्तिलाम करना है, जो कि 9वां इस्तिलाम होगा। यानी उम्रे के अंदर 9 इस्तिलाम होंगे, जबकि तवाफ के अंदर 8 इस्तिलाम होंगे, ये ध्यान रखें। तवाफ में के क्या क्या मसाइल है इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहला तो तवाफ में नियत करना फर्ज है, यानी नियत जरूरी है। आप यदि तवाफ की नियत नहीं की, वैसे ही काबे के चक्कर काट रहे हैं, तो वो तवाफ नहीं कहलाएगा। तवाफ को तवाफ के तरीके से ही करना है। अब तवाफ का तरीका क्या है, उस तरीके से नहीं किया तो आपका तवाफ नहीं होगा, वो खिलाफे तवाफ होगा। नंबर एक बात, बाईं तरफ से शुरू करना, यानी इस तरीके से काबे का तवाफ शुरू करना कि आपका उल्टा कंधा काबे की तरफ हो। यदि आपका सीधा कंधा काबे की तरफ है तो ये खिलाफे तवाफ हुआ, आपका उल्टा कंधा जो ढका हुआ है वो काबे की तरफ होना जरूरी है। दूसरा है कि तवाफ के दौरान काबे की तरफ पीठ या पीठ या सीना नहीं करना है। कई आदमी क्या होता है कि जगह भीड़ है, जगह नहीं मिल रही, तो आदमी काबे की तरफ पीठ करके दूसरी आगे निकलने की कोशिश करता है, ऐसा नहीं करना है। या काबे की तरफ सीना करके निकलने की कोशिश करता है, तो ऐसा नहीं करना है। आपका सीना या पीठ काबे की तरफ नहीं होना चाहिए, आड़े तिरछे होके तवाफ नहीं करना है। हसरे अस्वद से ही शुरू करना है, दूसरे किसी कोने से शुरू किया तो ये खिलाफे तवाफ होगा। हतीम क्योंकि काबे का ही हिस्सा है, तो इसके अंदर से यदि आपने चक्कर काट के तवाफ कर लिया तो वो फेरा, वो शोत आपका चक्कर नहीं कहलाएगा, वो आपका तवाफ का फेरा नहीं गिना जाएगा। इन स्थितियों में यदि आप खिलाफे तवाफ के एक भी शोध कर लेते हैं तो उसको लौटाना जरूरी है। यदि आपने पूरा तवाफ खिलाफे तवाफ किया तो आपको पूरा तवाफ वापस लौटाना होगा। यदि आपने नहीं लौटाया तो आप पर दम वाजिब होगा। अब आप 7 चक्कर कर लिए, 8वां फेरा यदि आपने जानबूझकर चालू कर लिया, आपको पता है कि मेरे 7 चक्कर पूरे हो गए, लेकिन आप उसके बाद भी 8वां चक्कर चालू कर देते हैं, तो ये 8वां चक्कर नए तवाफ में काउंट होगा। यानी उसके बाद आपको 6 फेरे और करने हैं और आपके 2 तवाफ हो जाएंगे। यदि आपने गलती से 8वां चक्कर चालू कर दिया तो आप जहां पर भी हैं वहां पर अपने तवाफ को तर्क कर सकते हैं। पुराने तवाफ आपका पूरा हो गया, अब आप दो रकात नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद मुल्तजम पर दुआ करेंगे, दुआ करने के बाद आप जमजम पी के सफा मरवा की तरफ चले जाएंगे। तवाफ मस्जिद हरम के अंदर ही होना चाहिए, जो मैंने शुरू में ही आपको बता दिया, मताफ में होना चाहिए, खुले आसमान के नीचे और मस्जिद हरम के अंदर। यदि मस्जिद के बाहर बाहर चक्कर काट के तवाफ किया तो ये तवाफ नहीं कहलाएगा। अगर मरीज को तवाफ करा रहे हैं, किसी आदमी को, आप मरीज है उसको तवाफ करा रहे हैं, या किसी को आपके साथ कोई बुजुर्ग है उसको साइकिल पे बिठा के तवाफ करा रहे हैं और आपने भी तवाफ की नियत कर ली, तो दोनों लोगों का तवाफ हो जाएगा। ये नहीं है कि वो उसको आप तवाफ करा रहे हैं तो आपका नहीं होगा, आप भी उसी के साथ नियत करें, दोनों जनों का तवाफ हो जाएगा। तवाफ कर जो तवाफ है उसके अंदर वजू की हालत जरूरी है, यानी पाकी जरूरी है। अब तवाफ के दौरान यदि वजू टूट जाए तो क्या करें, इसके अंदर 2 मसले हैं। एक तो यह है कि यदि 4 फेरे करने से पहले पहले यदि आपका वजू टूट गया
तो आपको शुरू से वापस तवाफ लौटाना पड़ेगा, यानी शुरू नंबर 1 से गिनती वापस चालू होगी। यदि आप तवाफ करने के 4 फेरे हो चुके और उसके बाद वजू टूटा, तो आप बाहर जाएंगे, वजू बनाएंगे और वापस आकर जिस जगह से आपका वजू टूटा उसी जगह से आप आपका तवाफ वापस चालू करेंगे और अपने 7 फेरे मुकम्मल करेंगे। ये आप ध्यान रखें कि 4 तवाफ यानी आधे तवाफ से ज्यादा आपका पूरा हो चुका है, तो फिर आपको लौटाना नहीं है। यदि 4 से कम हुआ है तो लौटाना पड़ेगा। रमल जो है, जो सीना तान के चलने, वो केवल केवल 3 फेरों में है। 3 फेरों के बाद बाकी के अंदर नहीं है। और ये भी उसमें है जिसके अंदर उम्रा कर रहे हैं, वो भी पहला उम्रा। यदि आप बाद में जो नफली उम्रा कर रहे हैं आयशा मस्जिद से या मस्जिद जीराना से जो उम्रा कर रहे हैं, उसके अंदर आपको रमल करने की जरूरत नहीं है। तवाफ के 7 फेरों में इस्तिबा सुन्नत है, यानी आपका सीधा कंधा खुला रहना सुन्नत है। ये खुला रहना चाहिए। तवाफ के तुरंत बाद जैसे ही आपका तवाफ खत्म होगा, आप इस्तिबा खत्म कर लेंगे। नमाज की हालत में इस्तिबा रखना मकरूह है, यानी आपका कंधा खुला रहे, ये मकरूह है। ये आप ध्यान रखें। ये कुछ मसले हैं जिनको आप ध्यान रखें, अपने ध्यान में रखें। अब नमाज तवाफ में कैसे पढ़ेंगे? नमाज तवाफ मकाम इब्राहिम पर जाकर 2 रकात नमाज पढ़ते हैं, इसको नमाज तवाफ कहते हैं। ये वाजिब है और मकरू वक्त में नहीं पढ़नी है, ये ध्यान रखें। यदि मकरू वक्त है तो आप क्या करेंगे, उस नमाज तवाफ नहीं पढ़नी है, आप अगला तवाफ कर चालू कर देंगे। और जितने भी आपने तवाफ किए मकरू वक्त के अंदर 2 3 4, इन सब की नमाज तवाफ को बाद में अलहदा अलहदा पढ़े। यदि आपने 3 तवाफ किए तो 2 रकात नमाज 3 बार आपको पढ़नी है, और तो आपके 3 तवाफ पूरे हो जाएंगे। तवाफ, इस नमाज तवाफ में अंदर पहली सूरत के अंदर सूर्य फातिहा के बाद सूर्य काफिरून, दूसरी के अंदर सूर्य फातिहा के बाद सूर्य इखलाक पढ़ना बेहतर है। अगर मस्जिद में भीड़ है, वहां पे मकाम इब्राहिम पर भीड़ है, तो आप कहीं भी मस्जिद में नमाज पढ़ ले, 2 रकात नमाज, कोई दिक्कत नहीं, जहां भी पढ़ेंगे वहां हो जाएगी। सबसे अफजल जगह जो नमाज तवाफ के लिए बताई गई है वो काबे के अंदर, फिर हतीम में मिजाम रहमत के नीचे, फिर हतीम में कहीं भी, फिर काबे के नजदीक, फिर मस्जिद हरम में कहीं भी। यानी सबसे अफजल जो है वो तो मकाम इब्राहिम ही है। उसके बाद यदि आपको कोई अफजल है तो काबे के अंदर है, फिर हतीम में मिजाब रहमत के नीचे है, फिर हतीम में कहीं भी, फिर काबे के नजदीक, फिर मस्जिद हरम में कहीं भी। सुन्नत यह है कि तुरंत पढ़ी जाए, अगर न पढ़ी तो उम्र भर में जब भी पढ़ेगा अदा हो जाएगी। ये सुन्नत है कि उसी समय पढ़ ले, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, बाद में जब भी पढ़ेगा उसकी अदा हो जाएगी। आपकी नमाज तवाफ अदा हो गई। इसके बाद आप मुल्तजम पर आकर दुआ करेंगे। तो मुल्तजम क्या है, पहले ये देखें हम कि मुल्तजम क्या है। मुल्तजम खाना काबा का जो दरवाजा है, उससे लेकर हजर अस्वद का जो कोना है, इसके बीच की जगह को मुल्तजम कहते हैं। ये जमीन से लेकर ये काबे के छत तक के पूरी जो दीवार है, जो इसके बीच की है, दरवाजे के और कोने के बीच की, ये दीवार मुल्तजम कहलाती है। अब मुल्तजम पर जब आप दुआ करेंगे तो ये आप ध्यान रखें कि ये मुल्तजम पर दुआ दुआ हम कब कर रहे हैं? नमाज तवाफ के बाद में। ये केवल उसी तवाफ में है जब आप उम्रा कर रहे हैं, जिसमें आपको सही करनी है। यदि आप नफली तवाफ कर रहे हैं, जिसके अंदर सादा कपड़ों में तवाफ कर रहे हैं, जिसके अंदर उम्रा सही नहीं है, यानी उम्रा नहीं कर रहे हैं, तो पहले आप जब आप तवाफ पूरा कर लेंगे, 8वां इस्तिलाम कर लेंगे, तो पहले मुल्तजम पर दुआ करेंगे, उसके बाद नमाज तवाफ पढ़ेंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ उम्रा कर रहे हैं, तो इसलिए इसके लिए पहले आप मुल्तजम पर नमाज तवाफ अदा करेंगे, उसके बाद मुल्तजम पर आएंगे और वहां दुआ करेंगे। उसके बाद आपको जमजम पीना है। जिस तवाफ में सही नहीं, यानी उस तवाफ में नमाज तवाफ से पहले मुल्तजम पर दुआ करेंगे, ये ध्यान रखें। अब जमजम पर जाएंगे और जमजम पर हाजिरी देकर वहां पानी पिएंगे। पहले जमजम का कुआं होता था, वहां पर आदमी पानी पीते थे। ये एक जमजम का कुएं की यहाँ फोटो दिखाई है। इस तरीके से पहले कुआं होता था, जहां आदमी इस तरीके से पानी निकाल निकाल के पीते थे। कुछ खिदमतगार होते थे जो पानी निकालते रहते थे और ढोल से हाजियों को पानी पिलाते थे। उसके बाद इस तरह से नीचे जाने का एक रास्ता कर दिया, जहां जाकर आदमी नीचे जाके जमजम के कुएं पर पानी पीते थे। लेकिन बाद में इसको भी हटा के, और अब यहाँ पर पहले जमजम का एक निशान लगा दिया गया था कि यहाँ जमजम का कुआं है, लेकिन वहां भी भीड़ पड़ने लगी।
और भगदड़ जैसी स्थिति हो गई तो उस निशान को भी वहां से हटा दिया। और अब केवल केन रखे हुए हैं जिनसे आप जमजम का पानी पी सकते हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि कुछ खिदमतगारों को केन पीछे रख के अपने पीठ पे लाद के गिलास में पानी भर भर के भी पिलाते हैं। इसके अलावा टूटियां भी लगी हुई है। हरम शरीफ में दो तरह की टूटियां आपको लिखी हुई वहां लगी हुई मिलेगी। एक पे लिखा होगा जमजम और एक पे लिखा होगा पीने का पानी। आप ध्यान रखें कि जहां जमजम लिखा हुआ है उन्हीं टूटियों में जमजम आएगा, जहां पीने का पानी लिखा हुआ है वहां जमजम नहीं आएगा। तो आप ध्यान रखें कि जमजम आपको पीना है तो उसी टूटियों से पिए जहां पर जमजम लिखा हुआ है। जो इस तरह के केन जो भरे हुए मिलेंगे जिनके एक साइड गिलास खड़े रहते हैं, उन केन के अंदर हमेशा जमजम ही भरा रहता है। इन केनों में दो तरह से जमजम भरा रहता है। एक पे कुछ नहीं लिखा रहता, उनमें ठंडा जमजम होता है। एक में लिखा रहता है नॉट कोल्ड, यानी इनमें नॉर्मल वाटर होता है। ये नॉर्मल वाटर है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी वहां स्वास्थ्य सही रहे, आपकी हेल्थ सही रहे, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा इबादत करेंगे। आपको अल्लाह बार बार वहां जाने का मौका नहीं देगा, या जो भी आपको अभी मौका मिला इसका ज्यादा से ज्यादा आपको यूज करना है। तो आप अपने हेल्थ का ध्यान रखें। ज्यादा ठंडा पानी आप पी लेंगे, गला खराब हो जाएगा, बुखार आ गई तो आपको वहां पर इबादत नहीं कर पाएंगे। तो आप या तो नॉर्मल पानी पिए या दोनों को मिक्स करके नॉर्मल करके पी ले में। ये जो गिलास होते हैं डिस्पोजल गिलास, इन ये यूज करके यूज एंड थ्रो होते हैं। इससे एक गिलास आप उल्टे गिलास है, ये काम में लिए हुए नहीं है, इनको निकालेंगे, आप पानी भर के पिएंगे। और दूसरी साइड में जो ये आप यहाँ लिखा हुआ है उसके साइड में आप सीधा डाल देंगे। इस साइड आपको इनको सीधा डाल देना है, ये ध्यान रखें। ये आप पानी जब भी जमजम पिएंगे तो किस तरीके से पिएंगे ये आगे आपको बताया गया है। जमजम को बिस्मिल्लाह से शुरू करना और अल्हम्दुलिल्लाह पर खत्म करना है। यानी आप पढ़ेंगे, जब भी आप जमजम पीना शुरू करेंगे तो आप बिस्मिल्लाह रहमान रहीम करके पिए, और लास्ट में जब पूरा गिलास खत्म हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह कहें। जमजम खड़े होकर पीना चाहिए और काबे की तरफ मुंह करके पिए। यानी दुनिया में कहीं भी आप पानी पिएंगे आपको अपने शरीयत के हिसाब से बैठ के पानी पीना है, लेकिन जमजम आप पिएंगे तो खड़े होकर पीना है, काबे की तरफ मुंह करके पीना है। जमजम पिएंगे तो 3 सांस में पीना है, और तीनों सांस में अलग अलग दुआएं करनी है। जो प्यारे नबी से जो दुआएं रिवायत है वो ये है कि सबसे पहले पहली घूंट पिएंगे, पहले घूंट के अंदर पिएंगे तो हम तीन पहली सांस के अंदर पिएंगे तो हम कहेंगे या अल्लाह मुझे इल्म नाफे अता फरमा, यानी नफा देने वाला इल्म अता फरमा। फिर दूसरी सांस में जब आप पिएंगे तो उसके बाद हम दुआ करेंगे या अल्लाह मुझे खुशादा रिज्क अता फरमा। नंबर 3 वही सांस में जब हम पिएंगे तो हम कहेंगे या अल्लाह मुझे शिफाए कामिला ताजला ताम्मा अता फरमा। ये दुआएं पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भी आप कोई भी दुआ कर सकते हैं। आपको बुखार आ रही है, आप जमजम पी के ये दुआ कर सकते हैं, अल्लाह मेरी बुखार से मुझे शिफा अता फरमा दे। आपके पैर दर्द हो रहे हैं तो आप पी के ये भी दुआ कर सकते हैं कि मेरे पैरों का दर्द ठीक कर दे। यानी आप जमजम जो है वो जिस भी मुराद से जिस भी दुआ से पिया जाए वो दुआ पूरी होती है। तो आइए आपके ऊपर है, लेकिन अफजल दुआ जो बताई गई है वो ये तीन सांस में ये तीन दुआएं हैं वो बताई गई है। जमजम जब भी पिए भर पेट भर के पीना है। ये जब तक आपका पेट फुल नहीं हो जाए, आपका इच्छा खत्म नहीं हो जाए कि अब पानी नहीं पी सकते, तब तक आपको जमजम पीना है। जमजम अब जमजम पीने के बाद आप सही करने के लिए चलेंगे। अब आपको यदि थकान नहीं हो रही है, आप में हिम्मत है, कुव्वत है, तो आप सही करने के लिए चलें। यदि आपको लग रहा है कि कुछ थकान है तो थोड़ी देर बैठ जाएं, थोड़ी देर सही को तर्क कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हाथों हाथ इसी समय सही करना जरूरी है। अब आप हजरे अस्वद की तरफ चलेंगे, और हजरे अस्वद की जब सीध में आ जाएंगे तो 9वां इस्तेलाम करेंगे। मैंने आपको बताया कि हजरे जब उम्रा करते हैं तो 9 इस्तेलाम होते हैं, और जब तवाफ करते हैं तो 8 इस्तेलाम होते हैं। तो अब आप चले और चलने के बाद उसको पार किया, पार करते समय आपने इस्तेलाम किया, उसके बाद आप सफा गेट से होकर सफा के पहाड़ की तरफ चले। अब सफा पहाड़ पर आएंगे और काबे की तरफ देखेंगे। किसी जमाने में वहां से काबा नजर आता था, लेकिन आज के समय वहां से काबा नजर नहीं आता है। तो इस तरह से एक पहाड़ है, उसके पहाड़ के ऊपर पहले चढ़ने देते थे, लेकिन अब इस तरह से कांच लगा दिया गया है और वहां पर ऊपर जाने नहीं देते। तो यहाँ पर आप इस पहाड़ के वहां पर बिल्कुल पास में आ जाएंगे। आने के बाद आप सही की नियत करेंगे।
नियत वही है जैसे मैंने आपको बताया था, पहले आपको आपका काम बोलना है, उसके बाद उसके आसान करने के लिए बोलना, उसके बाद उसका कबूल करने के बोलना। तो या अल्लाह, मैं नियत करता हूँ सफा व मरवा के दरमियान सही की, तू इसे मेरे लिए आसान कर और मेरी तरफ से कबूल फरमा ले। ये आपको इसके लिए पढ़ना है, ये नियत आपकी हो गई। नियत कर नियत करने के बाद आप सफ़ा से मरवा की तरफ चलेंगे। सफ़ा से मरवा की तरफ जब आप चलेंगे तो यहाँ पर आपको चौथा कलमा पढ़ना है। चौथा कलमा पढ़ना अफ़ज़ल है। इस यदि आपको चौथा कलमा याद नहीं, तो आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, अल्लाह की हम्द कर सकते हैं, सूरह फ़ातिहा पढ़ सकते हैं, दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। आपको जिस तरीके से भी अल्लाह की हम्द व सना करनी है, उस तरीके से आप कर सकते हैं। जब आप इस सफ़ा से मरवा की तरफ चलेंगे तो थोड़ी दूर चलने के बाद एक हरे सब्ज रंग का एक एरिया आएगा। इसके ऊपर हरे रंग की लाइटें लगी हुई है, जिसकी वजह से फर्श भी हरे रंग की नजर आती है। ये जो जगह है ये मीलेन अखरजैन कहलाती है। ये वो जगह है जहां पर हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को देखने के यहाँ से नजर नहीं आते थे, तो यहाँ पर तेज दौड़ी थी। तो वो अल्लाह ने सुन्नत कर दिया, अल्लाह ने हाजियों के लिए, मर्द हजरात के लिए ये जरूरी कर दिया है कि वो इस मीलेन अखरजैन के बीच में तेज चले या दौड़ लगावें। दौड़ना मतलब बहुत तेज दौड़ना नहीं है, तेज चलना है। और औरतों के लिए ये जरूरी नहीं है, वो अपनी जो नॉर्मल स्पीड है उसी से ही चलेगी। तो मीलेन अखरेजन के बीच में मर्द हजरात जो होंगे वो तेज चलेंगे, और औरतें होंगी वो अपनी नॉर्मल स्पीड से चलेगी। अब आप जब मरवा पर पहुंच जाएंगे तो ये आपका एक फेरा पूरा हो गया। अब मरवा पर पहुंचने के बाद आप काबे की तरफ मुंह करें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और दिगर मुसलमानों के लिए दुआ करें। यहाँ इतनी देर तक, कम से कम इतनी देर रुकना है जितनी देर के अंदर सूरह बकरा की 25 आयतों की तिलावत की जा सके। यानी यहाँ लगभग लगभग 8 से 10 मिनट आपको रुकना है और अल्लाह ताला से अपने दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, दिगर मुसलमानों के लिए, वतन के लिए, अपने शहर के लिए, सबके लिए दुआ करनी है। और दुआ करने के बाद आप यहाँ से वापिस से सफा पहाड़ की तरफ चलेंगे। जब सफा पहाड़ की तरफ चलेंगे तो वापिस से वही आपको चौथा कलमा पढ़ना है, या जो भी आपको याद है वो पढ़ना है। जब चलते चलते आप वापिस से मिलेन अखरेजन के नीचे आएंगे तो यहाँ से आपको वापिस से तेज चलना है, और तेज चल के आपको वापिस सफा पहाड़ पर पहुंच जाएंगे। जब आप सफा पहाड़ पर पहुंचेंगे तो यह आपका दूसरा फेरा पूरा हो गया। इस तरीके से 3.5 चक्कर में आपके 7 फेरे मुकम्मल हो जाएंगे। यानी आप जब सफा पहाड़ से चलेंगे तो ये फेरे मरवा पहाड़ पर खत्म हो जाएंगे। यहाँ पर आपको इस चित्र में दिखाया गया है कि किस तरीके से करना है। ये सफा पहाड़ से आप चले, चलने के बाद ये मिलेन अखरेजन आया, यहाँ पर आप तेज चले, तेज चलने के बाद आप वापिस से मरवा पहाड़ तक आ गए। मरवा पहाड़ पर आकर आपने दुआ की कम से कम 8-9 मिनट। उसके बाद आप वापिस से चले, चल के मिलेन अखरेजन तक आए, मिलेन अखरेजन में तेज चले, तेज चलने के बाद आपको वापिस चलते हुए सफा पहाड़ तक आए। सफा पहाड़ पर फिर से खड़े होकर काबे की तरफ मुंह कर 8 से 10 मिनट तक दुआ की। दुआ करने के बाद वापिस आप मरवा पहाड़ की तरफ चले। यह आपका तीसरा चक्कर हुआ। फिर ये चौथा, तेज चल के वापिस चौथा, दुआ करने के बाद ये वापिस चले, ये पांचवा। फिर वापिस चले मीलेन अखरेजन में तेज चले, ये छठा, और वापिस चल के अपन मरवा पहाड़ पर आ गए। ये हो गए 7 चक्कर पूरे। यहाँ पर जब आप पहुंच गए तो ये आपके 7 चक्कर पूरे हो गए। यहाँ से आप आने के बाद आप 2 रकात नमाज सही की पढ़ना सुन्नत है, नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ के आने के बाद आपको आपको हल कराना है, तकसीर करानी है। उसके बाद आप आपका एहराम खोल सकते हैं। क्योंकि सपा और मरवा पहाड़ के बीच की दूरी 380 मीटर के लगभग है, तो 7 चक्कर में लगभग लगभग 3 किलोमीटर आपको लगेंगे। 3 किलोमीटर में आपका सही पूरी हो जाएगी। अब सही के क्या क्या मसाइल है। सही के मसाइल ये है कि ये सफा से ही शुरू करनी है और इसको मरवा पर ही खत्म करना है। ये आप ध्यान रखें, मरवा से आपने शुरू कर दी तो वो चक्कर नहीं कहलाएगा, सफा से जो शुरू करेंगे वो ही कहलाएगा। सही के लिए तहारत शर्त शर्त नहीं है, यानी पाकी शर्त नहीं है। सही के दौरान यदि आपका वजू टूट गया तो आपको इसकी वजह से सही को तर्क नहीं करना, आप आपकी सही पूरी करें, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी सही पूरी हो जाएगी, ये सही मानी जाएगी। मुस्तहब यह है कि बावजू करें, लेकिन नहीं बावजू नहीं है तो भी कर सकते हैं। सही के दौरान आप
खाना खा सकते हैं, कोई खाने की चीज है तो खा सकते हैं, इसकी कोई मना नहीं है। सही की हालत में बेफजूल बातें, बेकार की बातें, ये सब करना मना है। आपको केवल जिक्र व दुआ करनी है, तो आपको इस तरीके से सही करनी है। यदि आदमी ने, किसी ने सही करने के बाद हल कराने से पहले पहले वापिस मस्जिद हरम की सीमा से बाहर चला गया और वहां जाकर उसने दूसरे एहराम का दूसरे उम्रे का एहराम बांध लिया, तो उसके ऊपर दम वाजिब होगा। यदि कोई आदमी बिना सही करे यदि इंडिया आ जाता है तो उसके ऊपर भी दम वाजिब होगा, और दम भी वहीं पर लगेगा जो वहां उसको काबे के अंदर यानी मस्जिद हरम में यानी मक्का शरीफ के अंदर उसको दम देना होगा। ये आप ध्यान रखें। तवाब और सही में जायज काम क्या है? तवाब के अंदर आप सलाम कोई करे तो उसका जवाब दे सकते हैं, हाजत के लिए कलाम कर सकते हैं, फतवा पूछ सकते हैं या बता सकते हैं, पानी पी सकते हैं। ये दोनों काम जो है, ये सारे काम जो है, ये दोनों के अंदर कर सकते हैं। लेकिन सही के दौरान कोई आपको खाने की चीज दे रहा है तो वो आप खा सकते हैं, लेकिन तवाब के दौरान आपको कोई चीज खानी नहीं है। तवाब के दौरान यदि कोई आदमी वहां खजूर बांट रहा है तो आप वो लेकर खा नहीं सकते। तवाब के दौरान आप केवल पानी पी सकते हैं, कोई चीज खा नहीं सकते। लेकिन सही के दौरान आप खाना भी खा सकते हैं, या आपके पास कोई दूसरी चीज है खाने की तो वो भी आप काम में ले सकते हैं। इसके बाद आप हल्क करवाएंगे या तकसीर कराएंगे। हल्क का मतलब होता है सिर मुंडाना, और तकसीर का मतलब होता है बाल कतरवाना। एक पोरे के बराबर बाल कतरवाने को तकसीर कराना कहते हैं। मरवा पर सही खत्म करने के बाद आपको हल्क कराना है। हल्क का मतलब पूरे सिर को मुंडा लेना है। यदि किसी आदमी के सिर पर बाल नहीं है तो भी उसको उस तरह फिरवाना जरूरी है। यदि आपने एक उम्रा कर लिया, आपके सिर पर बाल आपने उतरवा लिए, उसके बाद भी आपको उस तरह फिरवाना जरूरी होगा। ये आप ध्यान रखें। हल कराना तकसीर कराने से बेहतर है, क्योंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हल कराने वालों के लिए 3 बार दुआ फरमाई, जबकि तकसीर कराने वालों के लिए 1 बार दुआ फरमाई। औरतों के लिए बाल मुंडाना हराम है, तो वो क्या करेगी, एक पोरे के बराबर अपने बाल अपने शौहर से या किसी दूसरे औरत से कतरवाएगी। जो इसके अंदर, हल के अंदर और तकसीर के अंदर जो चीज जरूरी है वो है 1/4 हिस्से के बाल को हल्क या तकसीर कराना। तो औरतें जो है वो यदि इसी तरह से तकसीर कराती रही तो बाल छोटे हो जाएंगे, तो वो अपना काम इस तरह से करें कि अपने बालों को 3 हिस्से में बांट लेवे। एक हिस्से के बाल को अपनी उंगली के चारों तरफ लपेटे और उसको कटवा लेवे। ये उसका 1/4 हिस्से की तकसीर हो गई। ये वो इसके बाद वो एहराम की हालत से बाहर आ जाएगी। पूरे सिर के बाल एक साथ कटाना जरूरी नहीं है। हल्क तकसीर कराने के बाद आप एहराम की पाबंदियों से बाहर आ जाएंगे। अब ये आपका उम्रा मुकम्मल हो गया। अब वहां पर मक्का मुकर्रमा में दुआ की कबूलियत के कौन कौन सी जगह है, ये आपको इस स्लाइड में बताया गया है। एक तो बैतुल्लाह पर नजर पड़ते ही, यानी आप पहली नजर पड़ी तब तो मैंने आपको बता ही दिया कि उस समय खूब अच्छी तरह दुआ करनी है। लेकिन उसके बाद भी जब भी आप हरम शरीफ पे जाएंगे तो बैतुल्लाह पर जब भी नजर पड़े तब आपको दुआ करनी है। वो दुआ कबूलियत का समय होता है। दूसरा होता है मताब में दौरान तवाफ। तवाफ के दौरान भी दुआ कबूल होती है, इसीलिए मुस्तजाब पर जो रुकने यमानी से लेकर अजर अस्वद तक है उसके बीच में दुआ की जाती है। तीसरी चीज है मुल्तजम पर, जहां पर आपको बताया गया है कि नमाज तवाफ के बाद आपको दुआ करनी है, और नफली तवाफ में नमाज तवाफ से पहले आपको मुल्तजम पर दुआ करनी है, उसकी तरफ देखते हुए दुआ करनी है। मुस्तजाब पर, जहां 70,000 फरिश्ते आपकी दुआ पर आमीन करते हैं, वहां पर आपको दुआ करनी है। मिजाब रहमत के नीचे, हतीम के अंदर मिजाब रहमत जहां गिरता है वहां पर दुआ जो करते हैं वो कबूल होती है। हतीम के अंदर दुआ कबूल होती है क्योंकि ये भी काबे का हिस्सा है। आबे जमजम पर, अब वहां पर जाने नहीं देते तो आबे जमजम पर भी दुआ कबूल होती है। सफा व मरवा पर भी दुआ कबूल होती है। इसी वजह से सफा पर और मरवा पर मैंने आपको बताया कि 8 से 10 मिनट तक आपको दुआ करनी है। मीलेन अखरजैन पर भी दुआ कबूल होती है। मकाम इब्राहिम पर दुआ कबूल होती है। मैदान अरफात में दुआ कबूल होती है। मुजदलफा में दुआ कबूल होती है। इसके अलावा छोटे और मजले शैतान के पास रमी के समय में
दुआ कबूल होती है। बड़े शैतान के वहां पे दुआ नहीं की जाती है, वहां से कंकरी मारने के बाद तुरंत निकल जाना होता है। और छोटे व मझले शैतान के वहां जब आप पहुंचेंगे तो काबे की तरफ मुंह करके दुआ करनी होती है। अब बाकी के मक्का के दिन बचे, उनमें आपको क्या करना है? मक्का के दिनों में वो ही काम करना है जो आप वहां के लिए खास है, जो आप यहाँ नहीं कर सकते। उम्रा मुकम्मल हो जाए तो होटल पर जाकर आराम करें। आराम करने के बाद आप अपना रोज का कार्यक्रम बना ले कि मुझे किस समय जाना है, किस समय आना है। अपनी कुव्वत के हिसाब से प्रोग्राम बनाएं, अपनी जो हिम्मत है उसके हिसाब से प्रोग्राम बनाएं। और ये ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखें कि अपना ज्यादा से ज्यादा समय होटल में गुजारने की जगह आप मस्जिद हरम में गुजारें। कुछ नहीं तो काबे को बैठे बैठे ऐसी जगह बैठ जाएं जहां से काबा दिखता रहे। ये भी आपकी नेमतों में इजाफा करेगा। तो आप अपना प्रोग्राम इस तरीके से बनाएं कि ज्यादा से ज्यादा समय मस्जिद हरम में निकले। रोजाना हरम जाकर आप नफ्ल तवाफ करें, क्योंकि तवाफ वहां के लिए खास है, आप दुनिया में कहीं भी तवाफ नहीं कर सकते। आप तवाफ अपनी जानिब से तो कर ही रहे हैं, दूसरों की जानिब से भी कर सकते हैं। तो इस समय आप ध्यान रखें कि जब आप नियत करेंगे तो आप नियत दूसरी तरीके से करें। ये करें, ये ना कहे कि मैं उसके लिए तवाफ कर रहा हूं, कि या अल्लाह मैं उसके लिए तवाफ कर रहा हूं, ये नहीं कहे। क्योंकि दुआ जो इबादत होती है वो अल्लाह के लिए खास है। तो आपको शब्दों का ध्यान रखना, आपको कहना है कि या अल्लाह मैं तेरे पाक व मोहतरम घर के तवाफ का इरादा करता हूं फला की जानिब से। या अल्लाह तू इसको मेरे लिए आसान फरमा और उसकी जानिब से कबूल फरमा ले। ये आप इस तरीके से आप नियत करें। और नियत करने के बाद आप उसका तवाफ करें और लास्ट में दुआ करें, उसी की जानिब से भी दुआ करें, उसके लिए भी दुआ करें। आप दूसरों की जानिब से उम्रा भी कर सकते हैं, नफली उम्रा भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको मस्जिद हरम की बाउंड्री से बाहर जाना पड़ेगा। मैंने आपको पहले बताया, मस्जिद आयशा या जियराना जाएंगे, वहां से आप एहराम की हालत में आएंगे और एहलाम के हालत में आने के बाद आप यहाँ आकर उम्रा अदा करेंगे। उम्रा जब आप दूसरे की तरफ से करेंगे तो आप कहेंगे या अल्लाह मैं हाजिर हूं फलां की जानिब से, और या अल्लाह मैं उम्रे की नियत करता हूं फलां की जानिब से। या अल्लाह इसे मेरे लिए आसान फरमा और उसकी तरफ से कबूल फरमा ले। ये आपको वहां इस तरीके से नियत करनी है। आयशा मस्जिद 7.5 किलोमीटर दूर है, मैं आपको बता चुका हूँ। बस या टैक्सी जाती है जो 2 रियाल लेती है, बसें जाती है, वहां जाएंगे। वहां वजू की और गुस्ल करने की जगह है। आप वजू करें, गुस्ल करें और वहां से एहराम वापस बांध के 2 रकात नमाज पढ़ेंगे। 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद आप नियत करेंगे, नियत करके तलबिया पढ़ेंगे और तलबिया पढ़कर आप मस्जिद हरम आकर आप उम्रा पूरा करेंगे। मस्जिद जियराना भी यदि आप जाएंगे तो वहां टैक्सी लेनी पड़ेगी, 22 किलोमीटर दूर है। और वहां जाकर आप इसी तरीके से एहराम के लिबास पहनेंगे, आप नियत करेंगे। नियत करने के बाद 2 रकात नमाज पढ़ेंगे, नियत करेंगे और लब्बैक पढ़ने के बाद आप आकर आपका उम्रा मुकम्मल करेंगे। इस तरीके से आप आपके दूसरे दिन के काम करें। यहाँ अपनी नमाजें कजा नहीं करें, जितनी हो सके पूरी नमाजें आप पढ़ने की कोशिश करें। बा जमात नमाज पढ़नी है, क्योंकि जमात का सवाब अलग है। यदि हरम में ना पहुंच सके तो पास की किसी भी मस्जिद में आप नमाज अदा करें, क्योंकि पूरे हरम की बाउंड्री के अंदर, यानी मक्का शहर की बाउंड्री के अंदर जो जो भी इबादत की जाती है उसका 1 लाख गुना सवाब है। तो आप किसी भी मस्जिद में जाके बा जमात नमाज अदा करें। खाली समय में कुरान की तिलावत करें या कम से कम काबे को देखते रहे, इसका भी सवाब मिलता है। जुम्मे के दिन का ध्यान रखें कि जुम्मे के दिन आप अपना प्रोग्राम इस तरह से सेट करें कि 9-10 बजे आप 9 बजे से पहले या 10 बजे से पहले पहले आप हरम शरीफ पहुंच जाए और अपने एक जगह ढूंढ ले और वहां पर बैठ जाए। क्योंकि जुम्मे के दिन बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। तो आप ये ध्यान रखें कि उससे पहले पहुंच जाएंगे तो आपको हरम में जगह मिल जाएगी, वरना दरवाजों से एंट्री बंद कर दी जाती है। फिर आपको बाहर हरम, मस्जिद हरम के बाहर आपको नमाज पढ़नी होगी। जब आप जुम्मे की नमाज या कोई भी नमाज आप मस्जिद हरम में पढ़ रहे हैं तो ध्यान रखें कि नमाज खत्म होते ही तुरंत बाहर ना निकले, थोड़ी देर रुक जाए, काबे का दीदार करते रहे, उसके बाद निकले, ताकि जो भीड़ है, जो सारी भीड़ एक साथ निकली है वो सब निकल जाए। उसके बाद आप भीड़ जब कम हो जाए तब आप मस्जिद हरम से बाहर निकले, थोड़ा रुक के निकले। क्योंकि इन दिनों में बहुत ज्यादा भीड़ होती है, तो इसलिए आप ध्यान रखिए कि थोड़ी देर रुक के आप अंदर जाएं, और जब अंदर बाहर आए और अंदर जाना हो तो आप जल्दी समय से पहले, नमाज से पहले आप अंदर पहुंच जाएं। मक्का के आसपास जो जियारतें होती है
वो आप होटल वाले से राब्ता कर ले कि भाई हमें ज़ियारतें करनी है, तो वो किसी ज़ियारत कराने वाले को बुला लेगा, बस वाले को बुला लेगा और उसको कहे कि भैया जो ज़ियारत के अंदर जो हमारा गाइड होगा या ड्राइवर हो, वो पाकिस्तानी या इंडिया वाला हो, ताकि वो आप अपनी ज़बान में आपको उन ज़ियारतों के बारे में भी बता सके। तो आप ज़ियारत करने के लिए उनसे राब्ता करें, और ज़ियारत जब भी करने जाएँ, तो ग्रुप में जाना है, अकेले-अकेले ज़ियारत नहीं करनी है। दूसरी चीज़ जो है, ज़ियारत कुछ चीज़ें ऐसी है जैसे जबल नूर, जहाँ पर गारे हिरा मौजूद है, या फिर गारे सोर जहाँ मौजूद है, तो ऐसी जगह पर उम्रा करने से यानी हज करने से पहले जाने से बचें, क्योंकि यहाँ पर रास्ता बड़ा दुश्वार है। आप यदि यहाँ गए और खुदा ना खास्ता कोई अनहोनी हो जाए, आपका पेट टूट जाए या कुछ भी दिक्कत हो जाए, तो आप जिस काम के लिए गए हैं हज के लिए, उसमें दिक्कत आ जाएगी। इसलिए ऐसी जगह पर हज से पहले जाने से बचें। आप वहां जाएं, हज हो जाए, उसके बाद आप जाएं, चाहे गारे हीरा जाएं चाहे गारे सोर जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हज होने से पहले पहले अपने आप को तंदुरुस्त और सलामत रखें, ताकि जिस काम के लिए आप जा रहे हैं वो काम आपका मुकम्मल हो सके। कोई जोखिम वाला काम नहीं करना है। आज जब हज के दिन आने वाले हो 4-5 दिन पहले से, तो आपको आपके शरीर को शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से तैयार कर लेना है। अब कोई थकान कर देने वाला काम नहीं करना है। आप मस्जिद हरम भी जाने को तर्क कर देवे कि मस्जिद हरम नहीं जाऊं 2-3 दिन, ताकि मैं अपने आप को तैयार कर लूं, नींद पूरी निकाल लूं, ताकि मेरे को जो मीना के दिन है, मुजदलफा के दिन है, अरफात का दिन है, उस दिन मैं ज्यादा से ज्यादा उन 5 दिनों में, हज के 5 दिनों में ज्यादा से ज्यादा इबादत कर सकूं। ये नहीं कि आप कल तो आपको मीना जाना है, 5 दिन हज के चालू हो रहे हैं, उससे पहले आप खूब इबादत कर रहे हैं, नींद नहीं निकाल रहे, और फिर वहां जाके आपको नींद गालिब आ जाती है और आप वहां सो रहे हैं। ऐसा काम नहीं करें। आप अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करें। कोई थकान वाला काम नहीं करें, क्योंकि आपके सफर का मकसद हज करना है, नहीं कि ये दूसरे काम करना। तो आप आपके शरीर को, आप अपने आप को हज के लिए तैयार करें। तक आपका जो उम्रा है और जब बाकी दिन आप मक्का में रहेंगे, उसके बारे में आपको जो जानकारी दी वो यहाँ तक पूरी होती है। इसके बाद जो अगला हिस्सा, तीसरा हिस्सा जो लेके आएंगे, वो खास तौर पर हज के लिए होगा कि हज पर जाने के लिए आपको क्या तैयारियां करनी है, क्या सामान लेने हैं, और हज के अंदर क्या क्या अरकान है और उनको किस तरीके से अदा करना है। तो हज के लिए आप अगला वीडियो देखें। इसके लिए जो आपने इसको सुना, तो उसके लिए आपका शुक्रिया। अल्लाह से हमारे लिए भी दुआ करें। अल्लाह हाफिज।